ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सीधे चलते हैं लोगों के मन में जो सुझाव है जी। जब इतिहास की बात करते हैं तो अपन उस चीज़ों को भूल जाते हैं कि अपनी सभ्यता संस्कृति जो प्राचीन काल से चली आ रही है। इतिहास पढ़ना क्यों ज़रूरी है अपने लिए, क्यों पढ़ाया जाता है विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं में? इसलिए ज़रूरी है कि हमें हमारी जो प्राचीन परंपराएं हैं वो कैसी थी, क्या अपने जो वंश परंपरा थी, जो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, जो प्राचीन जो परंपराएं थी वो क्या थी, उनमें क्या था, क्या वो विभिन्न धर्म थे जो वो क्या सिखाते थे। अब इतिहास की जब बात आती है तो वर्तमान में लोग विभिन्न पार्टियों के माध्यम से उनको इतिहास को बांट लेते हैं कि अभी आपने एक बात की, आज सुझाव पर आ जाए जरा। सुझावों की बात करें तो इतिहास लेखन में किसी भी भेदभाव को भूलकर एक निष्पक्षतापूर्ण तथ्य आधारित इतिहास लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे कि अब महाराणा प्रताप की बात करते हैं तो उन्होंने बहुत अच्छा, तो जो उन्होंने किया, लोगों को संगठित किया, तो उसमें उनका योगदान बहुत ही सराहनीय था। उसके बारे में तथ्यों के आधार पर इतिहास लिखना चाहिए। ठीक है, आपका सुझाव है जी। मेरा यही कहना है कि तथ्यों के आधार पे ही होना चाहिए, लेकिन तथ्य वही हों जो राष्ट्र निर्माण की भूमिका हो। तथ्य वो हों जो भावी पीढ़ी का भी और राष्ट्र का भी निर्माण करें। सीधे आता हूँ सूरज जी के पास। देखिए, इतिहास की जो है वो पुनर्विवेचना होनी चाहिए और इतिहास लेखन के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पे समिति बने और उसकी मॉनिटरिंग के जरिए जो है दोबारा पुनः गांव-गांव का इतिहास होता है, घटनाओं को आधारित करके, और इस इतिहास को ठीक करना चाहिए ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो सच जान सके कि हकीकत में हुआ क्या था, और जो महानता है वो उनके कामों के आधार पर होनी चाहिए, धर्म के आधार पर निश्चित तौर पर हुई भी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। आलोक जी, क्या सुझाव? देखिए, यहाँ और मैं अभी अध्येता रहा तो इस आधार पे मैं कहना चाहूँगा कि जब हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास पढ़ाना अवश्य चाहिए, लेकिन जैसा कि अभी राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रों ने भी कहा है कि तथ्यात्मक और सकारात्मक तथ्यों पे विशेष महत्व देकर समाज हित की चीज़ों को ज़्यादा तरीके से बनती है। और सबसे बड़ी बात है, सभी लेखकों को सुने। आज सबसे बड़ी मुझे जो समस्या नज़र आती है कि हर आदमी जब लिखता है तो सोचता है मैं कुछ ऐसा लिख दूँ जिसके ऊपर वाद विवाद की स्थिति बने और मेरा नाम चर्चित हो। ये सबसे बड़ी बात है कि अगर लेखक जब तक इस परिकल्पना को दूर करके सही मायने में समाज हित में लिखने की कोशिश करेंगे, सार्थक चीज़ों को लाएंगे, तभी संभव आएगा। एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा कि अभी जैसे राकेश जी ने कहा कि सरकार आती है तो सूर्य नमस्कार को बीच में ले आती है। अब वो छोड़िए सर, वो नहीं, मैं एक छोटी सी बात सबकी जानकारी के लिए लाना चाह रहा हूँ। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ कि जब आप कहते हैं कि जब ठीक है अब ईद आती है तो चांद को देख के मनाई जाती है ना, वो चंद्रमा को मानते हैं, चंद्रदेव है। मैं खुद चंद्रमा को मानता हूँ कि ठीक है चंद्रमा देव है, लेकिन हमें देखें अब साइंस की बात करें, मैं आपको सब चीज़ से हटा देता हूँ। चंद्रमा को एनर्जी कौन देता है? चंद्रमा को जो एनर्जी है, सूरज जो तारों को एनर्जी है वो सूर्य से मिलती है, सूर्य से ही चंद्रमा रोशन होता है। तो अगर सूर्य को सम्मान दे दिया तो उसमें क्या गलत होगा? आप वो मैं चाह रहा था कि इसमें कम से कम, ठीक है, मैं सुझाव की बात आपसे कह रहा हूँ कि सकारात्मक पक्षों पर ध्यान देना चाहिए। हरिपाल जी क्या सुझाव देंगे? आखिर जो नई पीढ़ी है, सुझाव इसमें यही है सर कि इसमें ऐसी इतिहास में, अगर मैंने पहले भी कहा, वैसे मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ, मेरा तो एक सुझाव है, अगर कुछ शब्दों के कारण कटुता फैल रही है, मैंने पहले भी कहा, उसको पुनः दोहरा रहा हूँ, तो उन शब्दों को ठीक किया जाना चाहिए। लेकिन मेरा फिर पुरजोर ये बात है, सांप्रदायिक आधार पे, जातिगत आधार पे इतिहास को नहीं छेड़ना चाहिए। ये अगर छेड़ेंगे तो इसमें राष्ट्र का निर्माण नहीं, राष्ट्र का नुकसान होगा। ऐसे आदमी जो कोशिश कर रहे हैं उनको सबक देना चाहिए। और अच्छी बात है अगर कोई रह गई हो इतिहास में तो उसमें नया इतिहास लिख दीजिए, नया इतिहास लिखिए। वो रह गए थे। मैं कह रहा हूँ आप महाराणा प्रताप नया नहीं लिखा जाता, इतिहास पुराना ही होता है। हाँ, दुर्गादास जी को लो, तथ्य नए हो, अमर सिंह राठौड़ को लो, पृथ्वीराज चौहान को लो, मीराबाई का इतिहास भी है, उसको और उसमें चीज़ें डालो। इतिहास पे कभी किसी ने कुछ नहीं किया, इतिहास पे कभी इसको होना भी नहीं चाहिए। जो इतिहास लिखा सोच समझ के लिखा होगा जिन्होंने लिखा। हो सकता है आप कह रहे हो कम्युनिस्ट ने लिखा हो, मैं कह रहा हूँ किसी ने फासिस्ट ने लिखा हो, किसी ने कुछ भी लिखा हो, लेकिन इतिहास चाहे कांग्रेस का लिखे चाहे बीजेपी का लिखे, इतिहास तथ्यों के आधार पर इतिहास। उन तथ्यों पर या तो तथ्य दीजिए, नहीं तो फालतू बैठकर किसी के बारे में विरोध करने का किसी नहीं कीजिए। राकेश जी, निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि हमें केवल ये सोचकर परे नहीं होना चाहिए कि 65 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही। निश्चित रूप से अगर कोई अपवाद इतिहास में सामने आते हैं तो वर्तमान सरकार को उन पे कमेटियाँ बिठाकर विचार विमर्श करके परिष्कृत करके ऐसे अपवादों को दूर करना चाहिए। और हम कहना चाहेंगे कि हम सम्मान करते हैं भगत सिंह के सीखों का, हम अनुसरण करते हैं भगत सिंह की सीखों का, हम सम्मान करते हैं महात्मा गांधी के आदर्शों का, हम
चांद की भी पूजा करते हैं, सूर्य की भी पूजा करते हैं। अकबर भी महान है, महाराणा प्रताप भी महान है, उनकी महानता की किसी से तुलना नहीं की जा सकती। इसके लिए किसी सरकार को अपनी राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए। उनको ये नहीं बताना चाहिए कि हम सबसे राष्ट्र प्रेमी है, राष्ट्रवादी है, हमने ही राष्ट्र प्रेम का ठेका ले रखा है। निश्चित रूप से चलिए, बहुत महत्वपूर्ण आपका सुझाव है। इकबाल साहब, दरअसल इतिहास को इतिहास की तरह ही लिखा जाना चाहिए और इतिहास की तरह ही देखा जाना चाहिए। इतिहास तथ्यों के आधार पर लिखा जाता है, ये सब ने स्वीकार किया है, और तथ्यों के आधार पर ही लिखा जाना चाहिए। लेकिन तथ्य क्या है ये कौन तय करेगा? मेरा सुझाव ये है कि एक सर्वमान्य समिति इसके लिए बननी चाहिए, जिसमें सभी वर्गों से विद्वानों को लिया जाए, ताकि विवाद की स्थिति पैदा ना हो और जो सर्वसम्मति से निर्णय हो जाए उसी बात को लिखा जाए। और इतिहास के साथ ऐसी छेड़छाड़ ना की जाए कि कुछ तथ्य जो गुम जाएं, जिनको हम रिकवर ना कर पाएं और आगे की पीढ़ी उनसे वंचित रह जाए। कम से कम इतिहास कहीं ऐसा ना हो कि आगे की पीढ़ी उन तथ्यों से वंचित रह जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि हम कोई ऐसी चीज़ इतिहास के अंदर जोड़ दें जो वाकई तथ्य ना हो और आगे की पीढ़ी उसको तथ्य के रूप में पढ़कर गुमराह हो जाए और उससे आगे की पीढ़ी का भयंकर नुकसान होने की संभावना। धन्यवाद। करमवीर जी। जी बिल्कुल सही कहा आपने, सुधार की गुंजाइश है और इतिहास में भी नए तथ्य आते जाएंगे और इसमें भी सुधार होगा। लेकिन इतिहास पुनः लिखते समय ये भी देखने की ज़रूरत है कि भारत का जो बहुत बड़ा हिस्सा है, बंगाल है, आज का अफ़गानिस्तान है, यहाँ पर बौद्ध धर्म था। बौद्ध धर्म यहाँ से ख़त्म कैसे होगा ये भी देखने की ज़रूरत है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास लिखते समय ये भी देखने की ज़रूरत है कि झलकारी बाई जो एक दलित बालिका थी वो उनके साथ मारी गई थी। बिरसा मुंडा का इतिहास भी लिखने की ज़रूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर का योगदान भी रेखांकित करने की ज़रूरत है। ज्योतिबा फुला का योगदान भी रेखांकित करने की ज़रूरत है। और ये भी देखने की ज़रूरत है, जिस संस्कृत की आज बात की जाती है, 90% जनसंख्या संस्कृत बोलने का अधिकार नहीं रखती थी, महिलाओं का अधिकार नहीं था। कालिदास के नाटक देख लीजिए, संस्कृत में जो उनके शूद्र पात्र हैं, शूद्र और अति शूद्र पात्र, वो संस्कृत में नहीं बोलते हैं। सो ये सब चीज़ें इतिहास में देखी जानी चाहिए और एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन हो, तब दोबारा से रीराइटिंग हो। सांप्रदायिकता के आधार पर इतिहास नहीं लिखा जा सकता। भगत सिंह की एक बात मैं कहना चाहूँगा, उन्होंने कहा कि औपनिवेशवाद जो है वो एक बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन उससे भी बड़ा खतरा है वो संप्रदायवाद है। आखिर में मैं एक दो पंक्ति कहना चाहूँगा जो कि आदम गोंडवी जी की 2 लाइनें हैं। गरचंद तारीख़ तहरीर बदल दोगे, क्या इनसे किसी कौम की तकदीर बदल दोगे? तारीख बताती है तुम भी तो लुटेरे हो, क्या द्रविड़ों से छीनी जागीर बदल दोगे? धन्यवाद। चलिए राजीव जी। जैसा अंग्रेज़ों से युद्ध लड़ते समय सब पूरे देश ने एकजुट होकर युद्ध लड़ा, इस तरह का इतिहास जो वास्तविक था, जिससे हम अंग्रेज़ों से मुक्ति पा पाए, ऐसा इतिहास लिखा जाना चाहिए। जिससे जो हमने ऐतिहासिक भूलें की हैं, इतिहास से सीखते हैं हम लोग, हमारे बच्चे, आने वाली युवा पीढ़ी ये सीखे, नसीहत ले कि जो हमने गलतियां की थी वो नहीं हो। हमारे महापुरुष कौन थे, उनको पढ़ के हमारे मन में गर्व का भान पैदा हो। ऐसे महापुरुषों को सम्मिलित करना चाहिए। इसके लिए कोई स्वतंत्र कमीशन या आयोग ऐसे बैठना चाहिए जिसमें सभी प्रकार के लोग हों और जो उचित उसकी व्याख्या करते हुए उन महापुरुषों को इतिहास में स्थान दिलाएं जो भारत के लिए गौरवशाली थे और भारत के बच्चों को आगे एक प्रेरणा दे सकें। मेरा ये मानना है। चलिए, और कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा में एक बात तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से निकल के आई कि ज़रूरत है इतिहास के पुनर्लेखन की, लेकिन वो पुनर्लेखन हो शोध के आधारों पर, वो पुनर्लेखन हो तथ्यों के आधारों पर, जिससे जो भी इतिहास है वो सामने आ पाए। क्योंकि इतिहास इसलिए ज़रूरी है कि हम हमारे इतिहास से सीखते हैं, हम हमारी धरोहरों पर गर्व महसूस करते हैं। लेकिन बावजूद इन सब के भी 2 पंक्तियों के साथ कार्यक्रम खत्म करूँगा कि यद्यपि इतिहास हमें अपना ज्ञात पूरा है नहीं, लेकिन हम क्या थे ये ज्ञान फिर भी अधूरा है नहीं। जनमंच जनता की आवाज़ में आज इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।